अच्छी कब्र की बरकत क्या है? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, एक बंदे का इंतकाल हुआ। अब जब इंतकाल हुआ तो लोग उसको दफन करने ले गए, वहां दफन किया। दफन के बाद क्या देखा कि उसकी कब्र पर फूल आ गए। वो बोला, अरे वाह, ये कितना बड़ा वली था, कितना नेक था, परहेजगार था, हमें पता ही नहीं था, इसकी कब्र पर तो फूल आ गए। अब लोग तो लोग है ना, पब्लिक तो अपनी फिर पब्लिक ही है। सोचा जब यार ये इतना बड़ा वली था तो कोई धंधा तो शुरू होना चाहिए ना इसके नाम पे। भाई जब वली था तो इसके नाम पे अभी कब्रिस्तान में दफन करेंगे तो उर्स कहां करेंगे, संदल गागर चादर कहां होगी। इसीलिए कोई नई जगह इसको बनाए ताकि वहां धंधा कर सके। आज तो ये हालात है मुसलमानों के, बिल्कुल सुन्नियों के, जो मर रहा है उसका उर्स हो रहा है। कोई मेयार है उर्स का? अब बताओ ना, उर्स का भी तो कोई मेयार होता है ना कि इन्हीं लोगों का होगा और इनका नहीं होगा। इनको मरहूम कहा जाएगा, इनको रहमतुल्लाह अलैह कहा जाएगा। कोई फर्क तो है ना? कहां है? सब अपने हाथ में ले लिया। और जो बोलने जाता है उसको गालियां देते हो, ये ऐसा बोलते हैं। हर एक का उर्स करने का नुकसान बताऊं आपको, हर एक का उर्स करने का नुकसान ये है कि अगर आपने चिटिंगबाज लोगों का उर्स किया तो जो असली वली हैं उनको भी लोग ऐसे ही समझेंगे कि ये भी वैसे ही रहे होंगे और उनके मानने वालों ने उनको बढ़ा चढ़ा दिया। नुकसान हुआ। या फिर दूसरा रुख ये होगा, या तो उनको इन जैसा समझा जाएगा उसकी वजह से, या तो इनको उनके बराबर समझा जाएगा। है दोनों हालतों में नुकसान। तो क्यों ये काम करते हो? किसी की अकीदत के लिए क्या उर्स ही जरूरी है? सालाना फातिहा नहीं कर सकते? दुआएं मगफिरत नहीं कर सकते? आप मुझे बताएं ना। एक वक्त वो आएगा अगर ये सूरत हाल रही, हर एक का उर्स करते रहे तो फिर हम बड़े बुजुर्गों से दूर हो जाएंगे। एक मेयार होना चाहिए, एक एहतदाल होना चाहिए। और किसको मरहूम कहेंगे, हालांकि दोनों में कोई फर्क नहीं है ज्यादा, लेकिन उर्फ का एतबार होता है। मरहूम का मतलब वो कि जिस पे रहम किया गया, रहमतुल्लाह अलैह वो कि जिस पे अल्लाह रहमत फरमाए। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उर्फ का एतबार होता है। मरहूम सुनकर लोगों को लगता है कि भाई आम आदमी था, रहमतुल्लाह अलैह सुनकर के लगता है कि यार अल्लाह का वली था। आजकल तो जो कर्जे छोड़कर गए वो भी रदी अल्लाह अन कहे जा रहे हैं। क्या हाल है मेरी कौम का, सोचे ना जरा। जिनके बारे में मशहूर था कि वो कभी रमजान शरीफ के रोजे भी नहीं रखते थे, वो भी रदी अल्लाह अन कहे जा रहे हैं। कोई शऊर तो होता है। दीन के साथ ये मजाक होगा और सब चुप रहेंगे? कोई है बोलने वाला? हक के लिए किसी के मुंह में है जबान? हम कहां हैं? हम दीन से कहीं बाहर ना हो जाएं। दीन से कहीं, लोग दूध में पानी मिलाते मिलाते एक वक्त ऐसा आएगा कि दूध में पानी नहीं मिलता रहेगा, फिर पानी में दूध मिलने लगेगा। यही सूरत हाल होगी। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। एक वक्त तो ऐसा आएगा कि सब चलेगा, पानी ही रह जाएगा, दीन का दूध कहां रहेगा। आने वाली नस्लों को दीन कहां मिलेगा? आने वाली नस्लों को, आप सहाबा इतने कट्टर और मजबूत थे, एक शख्स फर्ज नमाज के बाद सलाम फेरकर जल्दी से खड़ा हुआ सुन्नत अदा करने, फारूक आजम ने हाथ पकड़ के खिंच के बिठाया, नमाज ही तो पढ़ रहा हूं। तो कहा कि कुछ वक्फा दे फर्ज और सुन्नत के दरमियान, कहीं इसके दरमियान वक्फा न देने की वजह से लोग इसको भी आने वाली नस्ल फर्ज ही समझने न लगे, इसलिए थोड़ा वक्फा दे ताकि दोनों में फर्क हो जाए कि फर्ज अलग हो गई, अब उसके बाद सुन्नतें और नफिल अलग हो गई। ये उनकी सोच थी, दूर अंदेशी थी। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना। मैं तो आपके मोहल्ले का ही हूं और आपका बच्चा हूं, लेकिन अगर मैं हक कह रहा हूं तो इसको कबूल करना चाहिए। अब मेरी बात गलत है तो हूं तो आप ही के मोहल्ले का बच्चा, आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। मैंने कब आपकी बात मानने से इनकार किया? लेकिन अगर मेरी बात सच्ची है तो आपको मानना चाहिए। बात चले मैं समेट लूं, बात खत्म कर दूं, वक्त भी हो गया। अर्ज मैं आपके सामने ये कर रहा था कि जब उसको दफन किया वहां और फूल कब्र पे आ गए और लोगों ने कहा कि भाई इसको अलग दफन करेंगे ताकि इसका मजार बनेगा।
इसका मजार बनेगा, इससे कुछ फायदा हो। जब उठा के और जगह ले गए तो वहां सांप आ गया। क्या आ गया? सांप। अरे, और घुसा कब्र में, ये क्या हो गया? तो एक अल्लाह के वली साहिब कश्फ मौजूद थे, आंखें बंद की, उन्होंने कश्फ किया। हालांकि ये बात कश्फ वाली सबको हजम नहीं होती, लेकिन हम अहले सुन्नत मानते हैं, और जो मानते हैं उन्हीं के लिए बातें की जाती, जो इनकार करते हैं उनके लिए नहीं है। आंख बंद की कश्फ किया, का अल्लाह के बंदो ये मुजरिम और पापी ही था, वहां दफन किया तो भी, यहां दफन किया तो भी। काफिर का बात इतनी थी कि नसीब से वो जो बाजू की कब्र थी वो एक वली की थी, तो उसकी सोहबत की बरकत से इससे अजाब रुका हुआ था। और जब सिर्फ यही ये आ गए ना जनाब, तो असलियत ओपन हो गई। तो आप बताएं कि कब्रों के लिए भी ये है कि देखो कि बाजू में है कौन। यूं ही थोड़ी सिद्दीक अकबर दुआ करते थे और फारूक आजम दुआ करते, मौला तेरे महबूब के कदमों में जगह अता फरमा। जिनको जन्नत का वादा रसूलुल्लाह ने किया, जन्नत की जमानत दी, फिर वो नबी का कदम क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि जानते थे जीते जी भी इनकी सोहबत चाहिए और बातें विसाल भी इनकी सोहबत चाहिए। तो सोहबत की ये अहमियत है इस्लाम में। तो अपने बच्चों के लिए फैसला करो कि आपको अपने बच्चों को रखना किसकी सोहबत में। और अगर आपने सोहबत का ख्याल ना किया तो नबी का बेटा भी बुरी सोहबत में रहकर बिगड़ गया, काफिर हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, जिसके बारे में कुरान की आयतें हैं, और एक मकाम पे कह दिया गया लैसा मिन अहलिक, अब ये आपकी औलाद ही से न रहा। अल्लाह हमें तौफीक दे। कहने को बहुत सी बातें, लेकिन चूंकि नमाज का वक्त हो गया है।